माँ के जाने के बाद बंदर अचानक आंगन में उल्टी करने लगा और फिर तुरंत आसपास की मिट्टी खोदकर उल्टी को छिपा दिया। यह देखकर मैं अंदर तक डर गया। ये सब करने के बाद बंदर मेरी तरफ आया और उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। तभी मुझे सच में समझ आया कि यह बंदर बहुत डरावना है। ये सिर्फ मांस नहीं खाता बल्कि इंसानों पर हमला भी कर सकता है। ये सोचकर मैं तुरंत घर के अंदर भाग गया। आधी रात को मैं गहरी नींद में था, तभी बाहर से जोर की चीख सुनकर मेरी आंख खुल गई। तुरंत हमारे घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजा खोलकर देखा तो पड़ोसी महेश खड़ा था। वह गुस्से में चिल्लाया कि रमेश, जल्दी अपने उस बदमाश बंदर को मेरे हवाले करो, मैं उसे सख्त सजा दूंगा। मेरे माता पिता हैरान रह गए और बोले, पहले शांत हो जाओ, क्या हुआ है? महेश बोला, मेरा बच्चा गायब हो गया है। कमरे में हर जगह संदिग्ध निशान है। जरूर उस बंदर ने मेरे बच्चे को उठा लिया है। यह सुनते ही पिताजी भी गुस्से में आ गए और बोले, हर बात का इल्जाम हमारे बंदर पर मत लगाओ। बच्चा खो गया तो भी उसी को दोष दोगे क्या? महेश बोला, मैंने रात को बंदर की आवाज सुनी थी और उसी के बाद बच्चे के कमरे से चीख आई थी। जब मैं और उसकी माँ अंदर गए तो हर तरफ संदिग्ध निशान थे और बच्चा गायब था। तुम बताओ, अगर तुम्हारा बंदर नहीं तो और कौन होगा? पिताजी बोले, पहले बच्चे को ढूंढना जरूरी है, बाकी बात बाद में करेंगे। महेश की आंखें लाल हो गईं और वह बार बार कहने लगा कि वही बंदर उसके बच्चे को उठा ले गया है और उसने लोगों को खोजने भेज दिया है। लेकिन उसे पूरा यकीन है कि यह काम हमारे बंदर का ही है और अगर उसे पकड़कर जांच की जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। यह सुनकर पिताजी भी भड़क गए और बोले, अगर तुमने मेरे बंदर को हाथ भी लगाया तो मैं जान देने और लेने से पीछे नहीं हटूंगा।